हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्री बीज कल्चर के बारे में कि किस तरह से ये कल्चर इंडिया में बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से हमें क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्टेट के ऊपर इन फ्री बीज की वजह से कितना ज़्यादा डेट आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री बीज पॉलिटिक्स इन इंडिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिक्स होती क्या है। यहाँ सबसे पहले बोला हुआ है कि फ्री बीज के बारे में बताया हुआ कि फ्री बीज होते क्या हैं। फ्री बीज सिंपली वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने प्रॉमिस किए होते हैं कि जैसे कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी हमने देखा होगा कि जो हमारे इलाके में आते हैं तो हमें बोलते हैं कि आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, फ्री वाटर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, या फिर अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको मंथली अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। तो उसकी वजह से अगर जैसे बच्चों को गैजेट्स वगैरह दिए जाते हैं, स्मार्टफोन वगैरह दिए जाते हैं, ताकि वो अपने आगे आने वाले इलेक्शंस में वोट्स को सिक्योर कर सकें। तो इन सभी चीज़ों को क्या बोला जाता है, फ्री बीज बोला जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सारे लोग इन सभी चीज़ों के हैबिचुअल हो जाते हैं। तो अगर कोई नई पार्टी आ रही है, अगर वो इन फ्री बीज के बारे में अगर आपको इनका झांसा ना दे तो आप उनको वोट भी नहीं करोगे। तो यहाँ पर अलग अलग दिए गए, कई बार किसानों का क्या लोन माफ़ कर दिया जाता है, उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, साइकिल्स, लैपटॉप्स, टीवी सेट, इस तरह की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो इनको फ्री बीज बोला जाता है। सो कुछ जो अलग अलग टाइप के एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, ठीक है, पॉपुलिस्ट प्रेशर की वजह से, ठीक है, और इलेक्शंस को देख के आपने देखा होगा कि जब कभी भी इलेक्शन पास आते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली जब पंजाब में इलेक्शन हुए थे तो वहाँ की गवर्नर में क्या बोला था कि यहाँ पे कि सभी को, जो सभी वहाँ की महिलाएं होंगी उनको 1000 पर मंथ के हिसाब से उनको एक भत्ता दिया जाएगा। तो इसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ता जा रहा है जो स्टेट की इकनॉमी के ऊपर। तो उनका जो जितना पूरा बजट होता है वो बहुत ज़्यादा पार्ट यहाँ पे फ्री बीज देने में ही स्पेंड कर देते हैं। बताया गया है कि इन द लास्ट 30 ईयर्स तो ये जो इनक्वलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जो अमीर है बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और जो गरीब बंदा है वो बहुत ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। तो उनको कुछ टाइप का रिलीफ देने के लिए इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज़ तो उनको कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि हमारा पीडीएस सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आपने देखा होगा राशन की दुकानों पे, जो अगर किरानों में देखा जाए तो वहाँ पर राशन काफ़ी महंगा मिलता है, जबकि जो ये पब्लिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाए होते हैं यहाँ पे राशन काफ़ी सस्ता मिलता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यह एक यहाँ पर यह एक कार्टून के थ्रू बताया जा रहा है कि जब कभी मुफ्त चीज़ों की घोषणा की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपत्ति जताते हैं कि इस तरह की चीज़ें कम होनी चाहिए। अब है कि जो लोग हैं इसके फेवर में आर्गूमेंट करते हैं कि फ्रीबीज़ होनी चाहिए। उनका क्या कहना है, वो किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं कि फ्रीबीज़ जब मिलेंगी तो किस तरह से उनका फ़ायदा होगा, उनको बेनिफिट मिलेंगे। तो पहला बोलते हैं कि ये क्या करता है, ये ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें बताती हैं कि जब हम कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हो गया, तो ये क्या है, ये सारी फ्रीबीज़ है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सपोर्ट टू एजुकेशन, इन्हांस आउटलेज फॉर द हेल्थ पर्टिकुलर ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो ये हुआ था ना, सरकार ने बोला था कि 5 लाख तक आपके अगर कोई भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, तो वहाँ पर बोला था अगर 5 लाख तक अगर आपका कोई खर्चा आता है हेल्थ बेनिफिट के, अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या आती है तो 5 लाख का सारा खर्चा कौन देगी, सरकार देगी। उस तरह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो गरीब लोग थे उनको अनाज फ्री में प्रोवाइड करवाया गया था, ठीक है। जो भी गरीब है, जो भी अनएम्प्लॉयड है, उनको बोला गया था कि वो 100 दिन का रोज़गार, सबसे ज़्यादा स्कीम जो फेमस है वो मनरेगा स्कीम है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि इनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है पॉपुलेशन की, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम एक हेल्दियर और एक स्ट्रॉन्गर वर्क फोर्स को पैदा करते जा रहे हैं। ताकि क्योंकि क्या हो रहा है कि सभी लोगों को काम मिल रहा है। तो एक पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इससे क्या हो रही है, हमारी ग्रोथ बढ़ रही है। अब दूसरा क्या है कि इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो स्टेट है वो स्पेंड भी कर रही है एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर, बहुत ज़्यादा खोले जा रही हैं सारी चीज़ें। अब अगला है बूस्ट इंडस्ट्रीज़। अब जैसे स्टेट है तमिलनाडु हो गया या हमारा बिहार हो गया, इनको जाना जाता है कि जैसे इन्होंने भी अपनी वहाँ की महिलाओं को मशीन्स दी, साड़ीज़ दी, साइकिल्स दी, ठीक है। तो अगर ये चीज़ कहीं से लेके भी आते होंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं
इनको भी काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि इनकी सेल्स बढ़ जाती है सभी इंडस्ट्रीज़ की, तो इससे हमारी क्या होती है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। आगे है इसेंशियल फॉर द फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेशंस। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया की जैसी कंट्री में जहाँ पे क्या है कि हमें जो डेवलपमेंट है अभी उसका लेवल इतना हाई नहीं हो रखा है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्शन आते हैं तो लोगों की भी एक्सपेक्टेशन होती है फ्रॉम द पार्ट ऑफ पीपल कि लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको भी कुछ प्रोमिस मिलेंगे फ्री बीज के, कि उनको कुछ ना कुछ फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर इलेक्शंस की बात करें तो ये इनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है, जब अगर कोई स्टेट देती है तो बाकी जो अदर स्टेट्स होती हैं जो फ्री बीज नहीं प्रोवाइड करवा रहे, तो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सपोज करो कि हिमाचल ने कोई फ्री बीज प्रोवाइड करवाई कि इलेक्शंस में वो इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे जब वो कोई पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी। तो जो अगर बाकी पार्टीज, अगर पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो वहाँ के लोग भी ये सोचेंगे कि हमें भी फ्री बीज मिलनी चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती है लोगों की। अब आगे इसका अगला है कि अगर कोई लेस डेवलपमेंट स्टेट है तो उसकी भी हेल्प हो जाती है। तो ऐसी जो स्टेट है जहाँ पे क्या है, लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, जैसे यूपी है कि डेवलपमेंट बहुत कम है और वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर इस तरह की हम उनको फ्री बीज देंगे, ठीक है, उनकी जो डिमांड की चीज़ें हैं या उनकी बेसिक चीज़ की नीड की चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो इससे उनका क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगी उनकी इन सब्सिडीज़ को देने से। तो ये तो पॉइंट्स हैं हमारे जो सारे बताते हैं कि फ्रीबीज़ के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब आगे देखते हैं कि जो मानते हैं कि फ्रीबीज़ के हमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। अब पहला है कि मैक्रो इकोनॉमिकली अनस्टेबल। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फ्रीबीज़ है ना, वो हमारा जो बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि फ्रीबीज़ क्या करती हैं, जो एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है कि हम एक तरह की चीज़ों के ऊपर ही हमारी प्रायोरिटी फिक्स हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होती है, थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आ जाती है। क्योंकि अगर कोई फ्री बीज दे रहा है, सपोज करो कोई अगर लैपटॉप वगैरह दे रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, लैपटॉप का तो काम जो जिससे ले रहे होंगे उनको तो बहुत ज़्यादा सेल होगी, बट जो बाकी डिपार्टमेंट्स है, अगर सपोज करो किसी बंदे ने कोई और सामान लेना था, अब उसको लैपटॉप मिल गया, वो किसी और चीज़ को लेने के बारे में नहीं सोचेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बाकी जो एस्पेक्ट्स होंगे या बाकी जो मार्केट के फैक्टर होंगे उन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आगे है इम्पैक्ट ऑन द स्टेट्स फिजिकल सिचुएशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज की इस वीडियो में मैं लास्ट में बताऊंगा कि इस तरह से जो स्टेट की फिजिकल सिचुएशन है, ठीक है, मतलब जो पैसे को लेकर सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो जब हम ऑफरिंग फ्री बीज ऑफ़र की जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इससे क्या होता है, इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक एंड द मोस्ट स्टेट्स डू नॉट हैव ए फाइनेंशियल रोबस्ट फाइनेंशियल हेल्थ एंड ऑफन हैव वेरी लिमिटेड सोर्सेज इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू। तो उनको क्या है कि उनका रिवेन्यू इतना पैसा आ नहीं रहा है बाहर, क्योंकि हर एक जैसे सेंटर का भी कुछ रिवेन्यू होता है जहाँ से उनको पैसा आता है और वो उसी पैसे के अकॉर्डिंग अपना सारा खर्चा करते हैं उस पूरे साल के हिसाब से। तो इस तरह स्टेट्स को भी कुछ रिवेन्यू आता है, बट होता क्या है कि फ्री बीज की वजह से हमें पैसा ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है और जो स्टेट में जो इनकमिंग मनी आती है वो बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से डेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम क्या करेंगे, ज़्यादा स्पेंड करते रहेंगे मनी को, ठीक है, पॉलिटिकल गेंस के लिए, तो जो फाइनेंसिस हैं उसकी वजह से क्या होगा, जो उनकी प्रॉफिट, जो अगर फाइनेंसिस को हमने किसी ऐसी जगह यूज़ करना था, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर सभी का भला हो पाता, तो वो अब कुछ लोगों के पास ही सिमट के रह जाएगा। अब आगे है अगेंस्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब आपने देखा होगा कि जब कभी कोई इलेक्शन में आता है तो ऐसे बोलते हैं कि हम यहाँ पे सभी को मुफ्त में ये प्रोवाइड कर देंगे, मुफ्त में बिजली प्रोवाइड कर देंगे, मुफ्त में वाटर प्रोवाइड कर देंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये इरेशनल जो फ्रीबीज होती हैं, तो ये दे कहाँ से रहे हैं, ये पब्लिक फंड्स में दे रहे हैं, उन्होंने अपने अपने हाथ से कुछ नहीं देना, वो आपको वो स्टेट के खजाने में से सारी चीज़ें देंगे। तो उसकी वजह से जो वोटर्स होते हैं वो काफ़ी प्रभावित होते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाती। क्योंकि सभी अगर अगर कोई ऐसी पार्टी आके जो बोलेगी कि मैं ये, क्योंकि कुछ ऐसी पार्टीज भी होती हैं जो रियलिटी के ऊपर काम करती हैं कि जो वो कर पाएंगे, तो जो ऐसे जो फ्रीबीज का लालच देंगे लोग, एक जाहिर सी बात है उन्हीं को वोट करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ब्राइब्स देते हैं, ये उसी तरह का एक सिस्टम हो जाएगा। ब्राइब दे के आप वोट ले रहे हो, आप किसको पैसा दे रहे हो, पहले लालच दे रहे हो कि अगर आप हमें वोट दोगे तो हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया। अब दूसरा एक स्टेप अवे फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो जब कभी भी
फ्रीबीज दी जाती हैं, जैसे फ्री पावर दे दी, ठीक है, या कुछ वाटर दे दिया या कुछ कंजप्शन गुड्स दे दिए, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी है या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो सारे इन्वायरमेंट के ही अल्टीमेटली फ़र्क डालते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि आपको जो 300 या फिर सपोज करो से कहीं को 1000 यूनिट्स तक भी क्या है इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलती है, तो वो क्या करेगा, वो आराम से पूरा दिन इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेगा, क्योंकि हम ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जब कभी कोई चीज़ फ्री की मिलती है हम उसको करते हैं एक्सेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिखा भी हुआ है कि ये जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है टू यूज़ थिंग्स इन एक्सेस। तो उसकी वजह से क्या होता है, वेस्टेज बहुत ज़्यादा करते हैं हम उन रिसोर्सेज की। आपने देखा ही होगा जब कभी या कोई कहीं भंडारा होता है कि लंगर होता है, हम खाने के बाद भी, ठीक है, अपने घर ले आते हैं, बट इतना सामान ले जाते हैं घर पे कि खाने वाले चाहे 2 बंदे हो, खाने का सामान हम 5 बंदों का ले जाएंगे और जो बाकी बचा हुआ सामान है उसको फेंक देंगे। तो इन सभी फ्री चीज़ को देने, फ्री चीज़ों जब हम देंगे लोगों को, तो उसकी वजह से क्या होगा, वेस्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लोग एक्सेस यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको नीड नहीं भी होगी आप फिर भी यूज़ करोगे। उसके बजाय डिस्ट्रॉय क्रेडिट कल्चर। अब होता क्या है कि हमने हमने देखा होता है कि जैसे ही इलेक्शंस आते हैं तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपको लोन्स के ऊपर छूट दी जा रही है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रीबीज, ताकि आप अगर आपको कोई गवर्नमेंट बोलेगी आपका इतना लोन लिया हुआ है, आपको उसमें आपको अब उसको लोन को वापस नहीं करना पड़ेगा, वो आपकी तरफ से सरकार पे करेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो क्रेडिट कल्चर होगा, अब देखो पैसे कहाँ से आए हैं, पैसे आए हैं बैंक से, वो पैसे किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिए, तो पैसे बैंक से आए हैं, तो बैंक को गवर्नमेंट बोले कि हम पैसे दे देंगे, बट जो गवर्नमेंट के खजाने से पैसा जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जहाँ पे उन्होंने खर्चा करना था किसी ऐसे चीज़ के ऊपर कि जहाँ पे उनको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता था या फिर ज़्यादा पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट हो सकता था, उसकी वजह से होगा जो लार्ज अमाउंट ऑफ मेजॉरिटी फार्मिंग कम्युनिटीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, वो लगातार लोन लेती रहती हैं, डेट लेती रहती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अब इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इलेक्शंस अब आएंगे तो उनको जो डेट होगा माफ़ हो जाएगा। इसमें ये तो है कि कुछ लोगों को बेनिफिट मिलता है, बट जो मेजॉरिटी वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के लोन लेते हैं, ताकि उनको पता है जैसे ही इलेक्शंस आएंगे उनको वेवर मिल जाएगा लोन से। तो ये जो होता है, इससे जो क्रेडिट कल्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि अब सरकार जो पैसा देगी बैंक्स को, वो बस उनका अमाउंट देगा, ना तो उनको ब्याज मिलेगा, तो जो एक बैंकिंग सिस्टम है वो भी थोड़ा सा डिसरप्ट हो जाएगा इसकी वजह से। अब आगे है कि फ्री इलेक्शन फ्री इज़ नॉट फेयर, ये भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फ्रीबीज़ की, उसकी वजह से क्या होता है, इट शेक्स द रूट्स ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो आपको रूट क्या होगा कि जो इलेक्शंस होंगे फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पेटिशन भी डाली थी तमिलनाडु ने अगेंस्ट द डीएमके, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो फ्री कलर टीवी देंगे 2006 में। फिर एआईडीएमके, जो सारी तमिलनाडु की पार्टीज़ हैं, इन्होंने बोला था फ्री मिक्सचर्स, लैपटॉप्स, गोल्ड की कुछ चीज़ों को भी देंगे। तो ये सारी चीज़ें देखो क्या है, बढ़ा रही हैं कि आप जीतने के लिए लोगों को कुछ ना कुछ ब्राइब की फॉर्म में दे रहे हो। पॉलिटिकल पार्टीज भी आर्ग्यू करती हैं कि उनका ये राइट है टू प्रोजेक्ट देयर पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़। तो ये वोटर्स डिसाइड कर सकती हैं कि अब वो क्या करते हैं, वोटर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉमिस इन द मैनिफेस्टो। तो जिस तरह के जितने जितने बड़े आप प्रॉमिस करोगे उतने आपके चांसेस जीतने के बढ़ते जाएंगे। तो कोर्ट ने भी ये बोला कि जो असेंबलीज होती हैं, पार्लियामेंट, उनको डिसाइड करना चाहिए कि ये क्या जो फ्रीबीज दे रहे हैं ये लेजिटिमेट है, क्या ये जायज़ है कि नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इनके थोड़े से कुछ तरीके क्या हो सकते हैं। तो पहला है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है, जो सारा ध्यान रखता है कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो उनको ज़्यादा पावर देनी चाहिए कि जैसे उनको ये जो ऐसी पार्टीज़ हैं उनको डी रजिस्टर कर देना चाहिए, ठीक है, उनके ऊपर कंटेप्ट लगाना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा, लोगों को इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा लिक्विड की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें दी जाती है जब इलेक्शंस होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा करप्शन फैल रही है। तो उनको एक लिमिट लगानी चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी एक इलेक्शन के टाइम पे बस इतना पैसा खर्च कर सकती है। तो उसकी वजह से भी क्या होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करने में हेल्प मिलेगी। और दूसरा क्या है, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, जो मनी यूज़ हो रही है फ्री बीज के ऊपर उसको जॉब क्रिएशन में ही यूज़ करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये हमारे मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था 2021 में। उसकी वजह से क्या होगा, सोशल अपलिफ्टमेंट होगी, अगर लोगों का ही अगर एक जो लिविंग स्टाइल है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि और उसकी वजह से क्या होगा, इन फ्रीबीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थोड़े से हम तरीके अगर हम अपनाना शुरू कर दें तो इससे जो अगर लॉन्गर लेवल पे देखा जाए, अगर लॉन्ग रन में देखा जाए, अब देखो आप किसी भी लोगों को कब तक आप फ्री में चीज़ें प्रोवाइड करते रहोगे, कभी ना कभी तो एक दिन आएगा जब उसको खुद
वो काम करके पैसा कमा के वो चीज़ लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इस तरह से फ्री बीज कल्चर बढ़ाते रहोगे तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जो स्टेट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका होगा। अब आ गया कि इसके बाद डिस्कस करते हैं कि इन फ्री बीज की वजह से जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर कितना डेट आ चुका है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो एग्रीगेट डेट है 15 ईयर्स में, लास्ट 15 ईयर्स में वो 31.3% हो चुका है जीडीपी का। जो हमारे सपोज करो हमारे अगर देश की जीडीपी 100 करोड़ है तो उसके ऊपर क्या है कि 31 करोड़ का, तो ये अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 31 करोड़ था नहीं फ्री बीज की वजह से डेट आ चुका है। ठीक है, और अब अकॉर्डिंग टू द हमारा जो एक रिस्पेक्टिव बजट एस्टिमेट था, तो वो बोलते हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेट जीएसडीपी है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, एक जीडीपी होती है जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, बट जीएसडीपी होता है जो स्टेट का बताता है। तो पंजाब के ऊपर 53.3% का डेट है, राजस्थान के ऊपर 39.8 का, वेस्ट बंगाल के ऊपर 38.8, केरला 38.3, आंध्र प्रदेश 37.6। तो ये जो सारे पैसे स्टेट्स हैं ये रिवेन्यू कहाँ से लेंगी? ठीक है, तो अब इनको रेवेन्यू डेफिसिट होगा, पैसे मिलेंगे नहीं, तो ये स्टेट से पैसे मांगेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, डेट और बढ़ता जाएगा। अकॉर्डिंग टू द जो लेटेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, उन्होंने ये बोला है कि जो स्टेट फाइनेंसेस होते हैं उसमें पंजाब ने टॉप किया है, कि जो उनका जो डेट टू जीएसडीपी रेशो है, कि जितना उनकी जीडीपी है और उसके ऊपर उन्होंने डेट लिया हुआ है, जितना कर्जा लिया हुआ है, वो 49.1% था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, और 6.6% पॉइंट्स मोर देन अ ईयर अगो, जो पिछले साल से कितना परसेंट है, 6.6% ज़्यादा है। सो अब ये सारी चीज़ें देख के आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो फ्रीबीज कल्चर है क्या ये बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर अगर हम मानते हैं कि फ्रीबीज देनी चाहिए तो हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको ये काम देना चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर एक पूरा सिस्टम बनाओ। जैसे कि अगर एक पूरा डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कुछ पार्ट्स करो और उसके कुछ जिम्मेदारी दो जो उनसे लोअर ऑफिसर्स हैं, वो देखेंगे कि वहाँ उस पर्टिकुलर जगह पे जाके कि कितने लोग हैं जिनको फ्रीबीज़ की ज़रूरत है, और उनको भी फ्रीबीज़ देने के साथ साथ इनक्रेज करो कि ये फ्रीबीज़ आपको कम टाइम तक ही मिलेंगी जब तक आप स्टेबल नहीं रहते, और उनकी स्टेबिलिटी के लिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ काम करो। अदरवाइज़ अगर ये फ्रीबीज़ इसी तरह से चलती रही तो ना तो किसी बंदे का कोई काम करने का मन करेगा, क्योंकि हमें पता ही है कि कैसी कंडीशन है वो कैसी, अगर मेंटेलिटी की देखा जाए, जो अभी तक मैं मानता हूँ कि जो 40 से 50% लोग हैं वो यही मानते हैं कि अगर रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो काफ़ी है। तो अब देखो इस खाने का ही मेन समस्या होती है, तो खाने को उनको इजी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस सिस्टम से मिलता रहेगा, और वो जो आगे ग्रोथ करने के बारे में नहीं सोचेंगे। बट अगर उनको ये हुआ कि ये सिस्टम कभी भी ख़त्म हो सकता है तो इसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने में अपने आप को देखेंगे, स्किल डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। सो इसकी तरफ यही ध्यान हो सकता है कि छोटे छोटे ग्रुप बनाओ और वहाँ पे देखो कि किन को इन चीज़ों की ज़रूरत है या किन को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ताकि ये कल्चर ख़त्म हो सके या उन्हीं को मिल सके जो बहुत ज़्यादा नीडी पर्सन है, ठीक है, जिनके घर कोई नहीं है कमाने वाला। सो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हुई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी एक और बढ़िया वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।